यू ये क्लास है आपके एग्जामिनेशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उससे रिलेटेड। कल आपका एग्जाम है तो जनरल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकती है। स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी एग्जामिनेशन हॉल में, जनरल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या क्या होगी कहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, उसके रिगार्डिंग ये एक छोटी सी वीडियो है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कुछ फायदा आपको मिल सकता है। जैसे सबसे पहले आपको, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें, बैठे अपनी सीट पे बैठ जाएं, जैसे ही आपके सामने पेपर आए एग्जामिनेशन हॉल में, यस, पेपर आने के बाद क्या स्ट्रेटेजी हो। पेपर आपके सामने आ चुका, पेपर आने के बाद स्ट्रेटेजी, यस, पेपर आने के बाद स्ट्रेटेजी क्या हो। थोड़ा आइडिया आपको ये लगाना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सेक्शन बी को थोड़ा पढ़ें। सेक्शन बी में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का ऑर्डर क्या है। जनरली जो ऑर्डर होता है, पहले क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आते हैं जनरल ऑर्डर, फिर ऑर्गेनिक के आते हैं जनरली, लेकिन वो ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, और फिर आते हैं आपके फिजिकल। तो एक बार थोड़ा आइडिया उस ऑर्डर का जरूर लगा लें। यस, इनऑर्गेनिक सेक्शन बी और सी में क्या ऑर्डर है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के क्वेश्चंस का। जनरल ऑर्डर यही रहता है कि पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल। उस ऑर्डर को देखने के बाद, यस, अगर आप क्वेश्चन पेपर शुरुआत से पढ़ते हैं, ये मानते हैं कि आपकी इनऑर्गेनिक बेटर है, इनऑर्गेनिक बेटर है, ये मान के चल रहे हैं, यस, कि इनऑर्गेनिक बेटर है, जो जनरली आप कहते हैं सबकी ही बेटर होती है, आप कहते हैं ऐसा, इनऑर्गेनिक बेटर है। तो सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन देखिए, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करें। अगर आपकी लगता है कि नहीं मेरे तो फिजिकल बेटर है, तो आप फिजिकल के ही क्वेश्चन करें, फिजिकल के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करें। फिजिकल के क्वेश्चन से, अगर आप कहें मेरी तो ऑर्गेनिक बेटर है, तो फिर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करें। अब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्टार्टिंग 2 नंबर से करें कि 4 नंबर से करें। यस, क्वेश्चन स्टार्टिंग 2 नंबर से करें कि 4 नंबर से करें। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्टिंग आप 4 मार्क्स से करें, 4 नंबर से करें, 4 मार्क्स से स्टार्टिंग करें क्वेश्चंस की, क्योंकि एक तो ये आपको 4 नंबर देते हैं, पहली बात। और अगर इसमें आपने 18-20 क्वेश्चंस निकाल लिए और उसमें आपके 1.5 से 2 घंटा टाइम भी चला गया, तब भी आप टाइम की तरफ से सेफ जोन में हैं। तो इसका मतलब पहले आप 4 नंबर के करें और वो एरिया चूज करें जो आपका बेटर हो। यस, बेटर आपका फिजिकल है तो फिजिकल वाला एरिया, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक वाला एरिया, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक वाला एरिया। जनरल स्ट्रेटेजी है। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए ऑर्गेनिक बेटर है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपका मान लो इनऑर्गेनिक बेटर है, फिजिकल गुड है, इनऑर्गेनिक बेटर है, फिजिकल गुड है, यस, फिजिकल गुड है, और ऑर्गेनिक सो है, मान रहा हूं ऐसा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बैटर वाले के क्वेश्चन पढ़े आपने, इनऑर्गेनिक जो बैटर वाला है उसके क्वेश्चन पढ़े, और उसमें अगर ऐसा हो गया कि 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद बैटर जो सेगमेंट था वो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप चिंता मत करो, फिर गुड पे जाके पढ़ो, वो ही 1 2 3 4 5, यस, फिर ये वाला सेगमेंट करो, और इसको करने के बाद फिर इस पे जाओ, और अब की बार इस पे जो जाओ तो पीछे से क्वेश्चन करते हुए चलो दोस्तों, पीछे से क्वेश्चन करते हुए चलो। किसी भी टॉपिक में, किसी भी एग्जाम में जनरली जो पहले कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कंपेरेटिवली हार्ड होते हैं। यस, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी पेपर में जो पहले क्वेश्चन दिए जाते हैं हर सेगमेंट में, वो कंपेरेटिवली हार्ड होते हैं। तो अगर वो आपसे नहीं हुए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो नर्वस नहीं होने का। आपको 60 में से 25 करने हैं, 35 छोड़ने हैं। अगर 35 छोड़ने हैं तो अगर 4 छूट गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 छूट गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी खेल बचा हुआ है। तो डोंट बी नर्वस, नर्वस नहीं होने का। 4 नहीं हुए, 6 नहीं हुए, 8 नहीं हुए, अरे करने ही नहीं है, 35 तो करने ही नहीं है, 25 करने हैं सिर्फ। तो सबसे पहले 4 नंबर से स्टार्ट करें,
उसके बाद जो आपका बेटर सेगमेंट है उस सेगमेंट से स्टार्ट करें, उसके बाद गुड वाले पे जाएं, उसके बाद सो वाले पे जाएं। यस, ये आप कर सकते हैं। अगर 3-4 क्वेश्चंस शुरुआत के जिस सेगमेंट में आप गए हो बैटर में या गुड में नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप बैटर वाले में गए हो तो गुड वाले को ले लो, गुड वाले में गए हो तो बैटर वाले को ले लो, और फिर पीछे से स्टार्ट करो, क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करने शुरू करो। तो एक तो छोटी स्ट्रेटजी ये है कि मेरे अकॉर्डिंग आपको 4 नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको उस सेगमेंट से स्टार्ट करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा आता हो। अगर आगे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपसे, 4, 5, 6 तक नहीं हुए, पीछे से जाके स्टार्ट कर दीजिए। यानी उसी सेगमेंट में इनऑर्गेनिक करने चला, 4, 5 नहीं हो रहे तो इनऑर्गेनिक वाले में पीछे से चल पड़ा, नहीं तो इनऑर्गेनिक नहीं हो रहे तो फिजिकल वाला जो गुड था आपका उसमें चला, उसमें करने स्टार्ट कर दिए। अगर उसमें आगे से नहीं हो रहे तो पीछे से चल पड़ा। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, 4 नंबर वाले। फिर जब आपको यस टाइम हो जाए 1.5 आवर और आप 4 नंबर वालों में कर लो क्वेश्चन काफी सारे, 4 मार्क्स में 1.5 से 2 आवर्स तक मान लो ये टाइम पीरियड आपने दे दिया 4 नंबर को। फिर आप पहुंच जाओ 2 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो 1.5 आवर्स की स्ट्रेटेजी आप 4 नंबर वालों की रखो, इससे इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, और उसके बाद आप 2 नंबर्स वाले पे चले जाओ। 2 नंबर्स वाले में भी कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आप वो सेगमेंट करो जो सेगमेंट आपका बेस्ट है, फिर आप जाओ उस सेगमेंट पे जो आपका बेटर है, और फिर जाओ उस सेगमेंट पे जो आपका गुड है या सो आप कह रहे हैं। तो ऐसे डिवाइड करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, बेटर, गुड और सो। तो ये आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको वो एरिया करना चाहिए जो आपका सबसे बेटर हो, बेस्ट हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। और ये सबसे पहले जानना चाहिए कि जो ऑर्डर है क्वेश्चंस का, एक बार नेट में ऐसा हुआ है कि वो ऑर्डर जनरली मिक्स होकर क्वेश्चन आए, फिजिकल वाले में ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक वाले में दूसरा, पहला क्वेश्चन फिजिकल का दे दिया, दूसरा ऑर्गेनिक का, तीसरा इनऑर्गेनिक, इस तरीके से मिक्स होकर। नहीं तो जनरली एक तरफ से क्वेश्चन इनऑर्गेनिक रखता है, एक तरफ से क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, एक तरफ से क्वेश्चन फिजिकल के। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बी सेक्शन में पहले इनऑर्गेनिक दिया है कि ऑर्गेनिक दिया है, कि जनरल ऑर्डर क्या है, पहले इनऑर्गेनिक देता है, फिर ऑर्गेनिक देता है, फिर फिजिकल देता है। जनरल तो ये है, पर वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चेंज किया है उसने 1-2 बार। उसके बाद सेगमेंट जो आपका बेटर वाला है, गुड वाला है, सो वाला है, उसका ऑर्डर आपको पता है, आपकी इनऑर्गेनिक अच्छी है कि ऑर्गेनिक अच्छी है कि फिजिकल अच्छी है। यस, अगर आपका बेस्ट, बेटर और गुड है तो अच्छी बात है, पहले बेस्ट वाला कीजिए, फिर बेटर वाला, फिर गुड वाला। अगर बेस्ट वाले में शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बुरा मानने की बात नहीं है, पीछे से क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं तो अगर बेस्ट वाले में क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहे शुरुआत में 4-5-6 क्वेश्चन, तो बेटर वाले पे आ जाइए, शुरुआत में करके देखिए, पीछे से करके देखिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि आप नर्वस मत होइए, 60 में से 25 क्वेश्चन करने का मतलब है 35 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 35 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 25 करने हैं। तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि 4 नंबर्स वाले में तो रूल ये है कि भाई छोड़ने ज्यादा हैं और करने हैं कम, छोड़ने ज्यादा है, करने हैं कम। ये ध्यान दो प्लीज। तो उसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं 4 नंबर वाले को कह रहा हूं, क्योंकि वहां छोड़ने ज्यादा है, करने कम है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे ही आप 15 से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन कर लोगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और फिर वो प्रभावी होगा 2 नंबर्स वाले में। 2 मार्क्स वाले में भी वो प्रभावी रहेगा आपका। 2 मार्क्स वाले में भी यही ऑर्डर आपको अप्लाई कर। पहली बात तो ये हुआ ऑर्डर, किसको, प्रेफरेंस किसको। दूसरा है आपका कि जब आप फिजिकल के क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खास करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आप सबसे पहले डाटा लिखें। डाटा सबसे पहले क्या दिया है वो लिखें। यस, फिर उसके बाद क्या दिया है, मैं सारी चीज, यस क्या दिया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, क्या क्या दिया है, उसमें डाटा भी आ जाएगा। क्या दिया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, क्या दिया है, उसमें डाटा भी आ जाएगा, और उसमें क्वेश्चंस भी, मतलब डाटा के साथ क्या, कंडीशंस भी आ जाएगी। दोनों चीजें आप लिख लें, डाटा क्या, कंडीशन के। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद लिखे ये क्या पूछा है, पहले क्या दिया है, उसके बाद क्या पूछा है, और उसके बाद तीसरा, यस दिया है और पूछा है का रिलेट करने वाली मेरे पास क्या नॉलेज है। दिया है वह पूछा है को, यस पूछा है को रिलेट करने वाली कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं है। रिलेट करने वाली कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब इक्वेशन, रिलेशन,
इक्वेशन, रिलेशन, यस मेरे पास है या नहीं है, यस मेरे पास है या नहीं। एक ये भी ध्यान रखना, मेरे पास है या नहीं है, मेरे पास होना चाहिए। यस पहले क्या दिया है, उसमें डाटा भी होगा, कंडीशन भी होगी, क्या पूछा है, और तीसरे में जो दिया है और पूछा है उसके बीच में रिलेट करने वाली मेरे पास कोई इक्वेशन है या नहीं। ये मुझे फिजिकल में ध्यान रखना है। अगर एक बार क्वेश्चंस आपने आंसर दे दिया यस, तो दूसरी बार क्रॉस चेक करना है, जरूर करना है, दूसरी बार क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक जरूर करना है। और अगर 2 बार क्रॉस चेक करने पे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ देना है, पर छोड़ते समय एक निशान जरूर लगा देना है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता था पर मुझसे हुआ नहीं, अभी मैं वापस इस पे आ सकता हूं। यस, बार बार आपको जनरली स्लाइड बदलने की जरूरत नहीं है, आपको 3 निशान बना लेने हैं। कर लिया तो टिक, यस करना है, एफर्ट करना है तो टिक, और बिल्कुल नहीं करना है तो टिक। 3 टिक आप बना के जाएंगे। ये कर लिया, इसके लिए टिक है, ये एफर्ट करूंगा दोबारा से, अभी नहीं हो रहा पर एफर्ट करूंगा, यस दोबारा से आऊंगा, एफर्ट करूंगा, और ये नहीं करना है, नहीं करना है। आप अपनी रफ पे लिख सकते हैं, ये मुझे नहीं करना, क्वेश्चन नंबर इतना मुझे नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर इतना मुझे करना है, एफर्ट करना है क्योंकि मुझसे ये हुआ नहीं था, और ये मैंने कर लिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको साथ साथ करनी है। दूसरा, अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है उसको भी एक बार किसी भी क्वेश्चन को साथ साथ क्रॉस चेक जरूर करना है। आंसर देने के बाद क्रॉस चेक करना है, और उसके बाद देखना है, क्रॉस चेक करना है, उसके बाद देखना है कि मुझे हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो एफर्ट करने लायक है या नहीं है, ये और ये। अगर हो गया तो टिक पे निकलो, नहीं तो फिर ये लगा के आगे बढ़ो। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि बार बार आप एक क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हो। मान लो 37वां क्वेश्चन और आपसे नहीं हो रहा तो टिक करो। 38वां क्वेश्चन आपने करके देखा, यस कर सकते थे पर 2 बार में आंसर नहीं आया, आप संतुष्ट नहीं है कि भाई आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं, मतलब आप उसको कर सकते हैं, स्टार लगा के निकलो। 39वां मान लो हो गया, टिक लगा के निकलो। 40वां लिखते चले जाओ नीचे, 40वां एफर्ट करना है, 41वां हो गया, 42वां बिल्कुल नहीं करना। यस, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपने ना पढ़े ना देखे, तो उसको क्या फायदा उसका, उसमें तो टिक ही करना है। मान लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा नहीं तो उसको टिक ही कर देना है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा, यानी कि क्रॉस चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर देने के बाद क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। तो दूसरा आपका पॉइंट है ये। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपका कि भाई किस ऑर्डर में जाएं, पहले 4 नंबर का करें या 2 नंबर का, फिजिकल पे जाएं, इनऑर्गेनिक पे जाएं या ऑर्गेनिक पे जाएं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि आप जनरली 3 सिंबल बना के रखें। यस, एक राइट का यानी कि जो आपने कर लिया आंसर, जिस पे आपको एफर्ट करना है स्टार का, और जो बिल्कुल नहीं देखना आपको दोबारा से यानी क्रॉस का। इस पे जरूर फोकस करिए। तीसरा, बाद में पेपर करने के बाद एक बार फिर से, पेपर करने के बाद एक बार जरूर फिर से चेक करना चाहिए। चेक करें अपने क्वेश्चंस कितने आपके 4 नंबर वाले हुए, कितने 2 नंबर वाले हुए केमिस्ट्री। यस, और सबसे लास्ट बात, आप सेक्शन ए को भी एक बार जरूर देखें। सेक्शन ए को भी देखें। वो डिपेंडेंट है कि आप जनरली बाद में सबसे देख रहे हैं या सबसे पहले, पर मेरे अकॉर्डिंग उस सेक्शन को सबसे बाद में देखें। सबसे पहले आप 4 मार्क्स वाले सेक्शन को देखें, उसे करें, उसके बाद 2 नंबर वाला केमिस्ट्री का करें, और सबसे बाद में सेक्शन ए को। पर देखना जरूर चाहिए क्योंकि कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन उसमें सेक्शन ए में आपको मिल जाएगा। नेगेटिव कब लगाएं? नेगेटिव जनरली ना लगाएं, नेगेटिव नहीं लगाना चाहिए। पर अगर आपके टोटल मार्क्स जब आप उसको जोड़ रहे हैं, उनकी संख्या 140 से ऊपर हो जाए, तब 1-2 क्वेश्चन पे नेगेटिव लगा सकते हैं। और अगर आपके टोटल मार्क्स 60 से कम हो, तब भी 2-3 पे लगा सकते हैं। अगर इनके बीच में आप जा रहे हैं, 70 से 130 के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका नेट आने वाला हो, वो भी ना आए। तो आपको थोड़ा सा एक डिजाइन कर लेना है कि भाई इसके बीच में मैं लगाऊंगा। टोटल मार्क 140 से ज्यादा, टोटल मार्क 70 से कम,
मेरे हिसाब से तभी लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे खतरनाक जोन नेगेटिव मार्किंग लगाने का या तुक्का लगाने का होता है 90 से 110 के बीच में। यहां अगर आपके बन रहे हैं तो तुक्का नहीं लगाएं, कोई भी एफर्ट ना करें। ये जोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। हो सकता है 90 पे आपने जाके एक एफर्ट लगा दिया, तुक्का लगा दिया, और आपका 92 पे लिस्ट लग गई या फिर 90 पे लिस्ट लग गई और आपने आंसर लगाने से 90 से नीचे खिसक गए। ये पॉसिबिलिटी होती है। तो प्लीज़, ये बहुत क्रिटिकल जोन माना जाता है 90 से 110 के बीच में। आपको लगाना है तो 70 से नीचे रह गए तब लगा लीजिए, 140 से ऊपर चले गए तब लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो गया और यहाँ पे टेंडेंसी घट रही है, तब आप तुक्का लगा सकते हैं। जब आप इस जोन में हैं तब तुक्का ना लगाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। 4 नंबर वाले से मेरे अकॉर्डिंग, ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पर मेरे अकॉर्डिंग 4 नंबर वाले से स्टार्ट करें, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। उस टॉपिक से स्टार्ट करें जो आपको सबसे ज्यादा आता हो, इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो। अगर शुरुआत के 4-5 क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। पीछे से उसी सेगमेंट में जो आपको सबसे ज्यादा आता है, पीछे से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। जनरली पेपर में हर सेगमेंट में शुरू के 4-5 क्वेश्चन हार्ड दे सकता है, उसका मतलब पीछे से पढ़ना शुरू कर दे। अगर आपका बेस्ट वाला ही पोर्शन क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, मतलब आपसे नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो बेटर वाले पे चले जाएं। बेटर वाले पे भी ऐसे ही शुरुआत के 4-5 क्वेश्चंस देखें, अच्छे लग रहे हैं तो करते हुए चले जाएं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रही तो बेटर वाले में पीछे से पढ़ना शुरू कर दें, उसके बाद 100 पे जाएं। दूसरी बात, पहला बात तो यही है कि कौन सा ऑर्डर रखें आप, फिर उसके बाद आप 1.5 आवर से लेके 145 तक आप जा सकते हैं 4-4 नंबर में। फिर आप 2 नंबर पे आ सकते हैं 2 मार्क्स पे। यहाँ पे इतना टाइम अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इसका टाइम इतना ही है। 100 नंबर ये दे रहा है आपको, तो 100 नंबर 200 नंबर का टोटल पेपर करना होता है, तो हाफ टाइम इस पे लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 130 145 लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको 2 नंबर वाले पे आना है। सेगमेंट यही रखना है जो आपको सबसे बेस्ट है, उस पर सबसे पहले जाएं। अगर उसके शुरू के 2-3 क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो घबराए नहीं, उसी सेगमेंट में पीछे से क्वेश्चन कर लें। इस टाइप से आपको करना है। तो पहले थोड़ा सा ये पता चल जाए कि सेगमेंट का ऑर्डर क्या है। जनरली ऑर्डर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का होता है, पर वो चेंज भी कर सकता है सेगमेंट। एक बार पेपर में मिक्स होके भी आया है, ठीक है। और उसके बाद जब फिजिकल में करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया है, क्या पूछा है, उनको रिलेट करने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक में आंसर को क्रॉस चेक पक्का करें। एक बार ऑर्गेनिक में क्वेश्चन तो क्रॉस चेक इनऑर्गेनिक में भी होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन क्रॉस चेक होना चाहिए। तीसरा मैंने कहा है कि आप इन सिंबल्स को जरूर याद रखें। जो क्वेश्चन कर लिया उस पर टिक करें, जो क्वेश्चन पे एफर्ट करने के लिए आना उस पर स्टार करें। वहां पे नहीं कर सकते, स्क्रीन पे अपने पास कागज में जो आपको रफ सीट मिलती है उस पर करें, और या फिर क्रॉस करके लगाएं, ठीक है। तो ये बाद में सेक्शन ए को जरूर देखें। इस एरिया में जाने के बाद, यहां पे जाने के बाद आप तुक्के लगा सकते हैं, यानी कि एफर्ट लगा सकते हैं। यहां पे नहीं लगाते तुक्के, और जब भी आप तुक्के लगाएं तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन उसमें लगाएं जिसमें बेस्ट ऑप्शन 2 हो। 2 वाले अगर आ रहे हैं, यानी कि 2 में आप श्योर हैं कि 2 तो हो ही नहीं सकते, 2 में आपको डाउट लग रहा है, उसमें तुक्के लगाएं। 3 वाले में ना लगाएं, 4 वाले में बिल्कुल मत लगाएं। आप तो 4-4 में भी लगा देते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है मेरी तरफ से। आप एग्जाम में जाइए, अब इससे ज्यादा स्ट्रेटेजी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल आप जा रहे हैं एग्जाम देने। काम माइंड से, दिमाग को शांत रखते हुए एग्जामिनेशन दीजिए। उस एरिया को सबसे पहले करना जो सबसे ज्यादा आता हो। टिक निशान जरूर बना लीजिए, किस पे मुझे एफर्ट करना है, किस क्वेश्चन को मुझे छूना नहीं है, और कौन सा क्वेश्चन मेरा हो गया। यस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय क्या पूछा है, क्या कंडीशंस दिया हुआ है, सारी चीजें क्या दिया है, क्या पूछा है, और मुझे उससे रिलेट करने वाला क्या आता है। क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर करें, और एक बार लास्ट में पूरा क्रॉस चेक करके देखें कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसी के बाद तुक्के पे जाएं, सेक्शन ए को जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी तरफ से केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से एक छोटी सी स्ट्रेटेजी की क्लास जो हमने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आराम से शांत मन से जाइए, पेपर दे के आइए, और शुरुआत में पेपर आने के बाद अपने पेरेंट्स का और अपने भगवान का ध्यान करना। पेपर को देखते ही उनका ध्यान करना, और जहां पे भी बीच में क्वेश्चंस पे भी आपको क्वेश्चन आता है, आप श्योर है कि मुझे आता है, अटक जाएं तो एक बार अपने पेरेंट्स और भगवान को याद करें, ध्यान करें। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो उस पर बाद में आके एफर्ट करेंगे, स्टार लगा के चला जाए, ठीक है। तो हमारी तरफ से यही छोटी स्ट्रेटेजी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू गाइज, बेस्ट विशेस अगेन।